असगर साहब, इन हालात में ताबिर साहब ने मुझे लाहौर बुला लिया। और मुझे फूल पेश किए, जबकि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। जॉन एलिया साहब मेरे दोस्त थे। मेरे घर महीने में 8-9 मरतबा आते थे और कभी मगरिब से पहले नहीं आए। तो बैठ जाते थे। मरने से चंद दिन पहले आए मेरे घर और क्रिकेट मैच आ रहा था। तो कहने लगे कि अनवर, हमेशा मैं तुम्हारे यहाँ खाली हाथ आता हूँ, बुरा लगता है मुझे। तो अपनी जेब से 2 गिलास निकाले, कहने लगे मैं आज गिलास ले आया हूँ, अब तुम बोतल ले आओ। ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है, ये कुछ दिन पहले होना था। तो मैं आ गया था। तो रात में जॉन मेरे कमरे में आ गए थे और आके बैठ गए। जानी, मरने के बाद जश्न मनाया तो क्या हुआ? जॉन, हालात बदल रहे हैं। लाहौर में आपका जश्न। 1965 की जंग में आपने लिखा था, लाहौर जिंदाबाद, ले जाएं ये पैगाम हवाएं तेरे लिए, हैं आज शहर शहर दुआएं तेरे लिए, नारों से गूंजती हैं फ़ज़ाएं तेरे लिए, हल्लब पे आफरी है अब और जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद। अनवर मकसूद, 65 की जंग में जॉन भी एक सिपाही था। मेरा हथियार मेरा कलम था। जानी क्या फिर जंग शुरू हो गई है? जॉन, जंग ख़त्म ही नहीं हुई। जानी 20 दिन पहले बुलाया था जश्न के लिए, फिर बताया हालात ख़राब हैं, आप पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। जॉन, उस दिन हालात वाकई ठीक नहीं थे। अनवर मकसूद, ख़राब हालात से तो हमारी तारीख़ भरी पड़ी है। ये लोग तारीख़ से वाकिफ़ होते तो मेरा जश्न कैंसिल नहीं करते। ख़राब हालात ने तो गुफ्तगू को पैदा किया है। जहाँ तक तारीख़ की बात है जानी, ये पेचो ख़म का एक सफ़र है और नशेब व फराज की एक मसाफत। बहुत बोल रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। जॉन, फैज़ साहब की सारी शायरी सच्ची है, सिर्फ एक मिसरा वो झूठ लिख गए। बोल के लब आज़ाद है तेरे। नहीं बोल सकता, आप बोले जाएं। जानी, यहाँ तारीख़ से कोई वाकिफ़ नहीं तो फिर तहज़ीब का तो अल्लाह हाफ़िज़। जानी, तहज़ीबें ज़मीनों को खोद कर निकाली जाती हैं और आज तुम लोग पाक को खोद कर तहज़ीब को दफन कर रहे हो। जॉन, इन हालात में भी हम जी रहे हैं। ज़िंदगी मौत बन गई है। जानी, ज़िंदगी जब मौत बन जाए तो फिर मौत ज़िंदगी बन जाती है। सहाफ़त के क्या हाल है? जॉन, सहाफ़त जो आगे थी सो अब भी है। जानी, कल मैं लाहौर प्रेस क्लब गया। 6-7 सहाफ़ी खिलखिलाकर हंस रहे थे। एक सहाफ़ी कोने में एक मेज़ पर रोते हुए चाय पी रहा था। मैंने उससे पूछा खैरियत। कहने लगा, इस बात पर ना रोऊं कि ये हंसने वाले उजरत लेकर हंसने के लिए जमा हुए हैं। जॉन, मुल्क की तरक्की के लिए इक़्तिदार अच्छा होना चाहिए।
जानी इख्तिदार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, पर एक बात देखी गई है, 75 बरसों में जिन लोगों ने इख्तिदार की अच्छाई बयान की वो सारे के सारे बुरे निकले। जॉन, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। इख्तिदार की सबसे बड़ी महरूमी ये है कि उसे अच्छे लोगों में से अपना कोई वकील नहीं मिलता। तुम्हारे पलंग के साथ फ़ोन रखा हुआ है, कोई हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। नहीं, आप आराम से बोले जाए। जानी 80 बरस में मेरा पैजामा इतनी मर्तबा लीक नहीं हुआ जितनी यहाँ ऑडियो लीक हो जाती है। जानी ये सब क्यों हो रहा है? जॉन, ये बेहूदगी की तरक्की की निशानी है। जानी अपनी ज़िंदगी में कई बार लाहौर आया मगर हीरा मंडी नहीं गया। मरने के बाद न जाने क्यों आज जी तड़प रहा है, हीरा मंडी का एक फेरा लगा लूं। जॉन, हीरा मंडी बंद कर दी गई है। क्यों अनवर मकसूद? जॉन, यहाँ जहनों की इस्मत फरोशी के कारोबार को इजाज़त मिल गई है। लोगों के ज़मीर मुजरा दिखाने लगे। पता नहीं जॉन हालात कब बेहतर हो। जानी, तुम्हारी उम्र, जॉन 83 बरस का हो चुका हूँ। अनवर मकसूद, तुम्हारे लिए तो हालात को बेहतर देखना मुश्किल नज़र आ रहा है, मगर जिस दिन हुकूमत इख्तिलाफ राय पर इत्तेफाक कर लेगी हालात बेहतर हो जाएंगे। जानी, 15 दिन से खबरें सुन रहा हूँ, कसम ले लो एक अच्छी खबर नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें अपनी शायरी सुनाता हूँ, तुम समझोगे कि मैं तुम्हें खबरें सुना रहा हूँ। कैसा चलना मैं उठ नहीं सकता। जानिए, वीडियो चल रही है टीवी पे। कैसा चलना मैं उठ नहीं सकता, ये कोई मेरी चाल है शायद। घर का दरवाजा तोड़ने वालों, ठहरियो मैं कहीं पे छुप जाऊं। जानी, ये अब हो रहा है, ये मैंने कब लिखा था शेर। घर का दरवाजा तोड़ने वालों, ठहरियो मैं कहीं पे छुप जाऊं। मुद्दतों बाद घर गया था मैं, जाते ही मैं वहां से डर आया। शहर से जबर उठेगा कैसे, उठते हैं लोग पर नहीं उठते। आज़ादी के दीवाने क्या जिंदानों तक आ पहुंचे? सब खबरें हैं जानी, सब खबरें हैं। जाने किन अंधेरों में तुम उजड़ने वाले तो ख्वाब थे उजालों के। यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभी दर दीवार मरने लगते हैं। जानी, ये शेर नहीं, सब तस्वीरें हैं जो खबरों में दिखाई जा रही हैं। इंसाफ में तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूँ, थक गया हूँ। पूछ तो वाकया है क्या, देख तो हादसा है क्या। शाम है और शहर में घर कोई जल रहा नहीं। जानी, ब्रेकिंग न्यूज़ एक बेहुदा म्यूज़िक के साथ। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियान, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। और मकसूद, ये खबरें 4 दिन पुरानी थी। बर्फ़ मत डालना, बर्फ़ मत डालो। क्यों जॉन? जॉन क्यों? जानी, एक हूर ने कहा था बर्फ़ से परहेज़ करो,
क्योंकि तुम खुद बहुत ठंडे हो। उसी वक्त बर्फ से तौबा कर ली। किसी ने मुझे ऊपर बताया था कि तुम्हारे किसी प्रोग्राम के बाद किसी ने लिखा था अनवर मकसूद शराबी है। तुमने क्या जवाब दिया? मेरे पास उस किस्म का सेल फोन नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं। अगर होता भी तो मैं क्या जवाब देता? इकबाल ने जवाब नहीं दिया, जोश ने जवाब नहीं दिया, फैज़ ने जवाब नहीं दिया, सूफ़ी तबस्सुम ने भी जवाब नहीं दिया, फराज ने जवाब नहीं दिया, मुनीर नियाज़ी ने जवाब नहीं दिया, उस्ताद दामन ने जवाब नहीं दिया, नासिर काज़मी ने जवाब नहीं दिया, मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, जालिब ने जवाब नहीं दिया, किश्वर नाहिद ने जवाब नहीं दिया, सज्जाद बाकर रिजवी ने जवाब नहीं दिया, असगर नदीम सैयद ने जवाब नहीं दिया, मुन्नू भाई ने जवाब नहीं दिया, अनवर शऊर ने जवाब नहीं दिया। मगर जानी मैंने तो जवाब दिया था। एक मशहूर ख़ानदान के साहबजादे ने कहा था जॉन एलिया शराबी है। मैंने लिखा ये अजीब ख़ानदान है, इसके मर्द मुझे शराबी कहते हैं और इस ख़ानदान की औरतें मुझे जानी कहती हैं। मेरे जवाब के बाद सुना है आज तक उस ख़ानदान की औरतों और ख़ानदान के मर्दों में फड्डा चल रहा है कि तुमको कैसे पता। अभी मैं खबरें सुनकर आ रहा हूँ जानी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जॉन, आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी, इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ हैं। इस ऐलान के बाद मैं यहाँ महफूज हूँ। आज सियासत के मुंह पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूँ। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं ये ऐलान प्रेस के सामने करना चाह रहा हूँ। मैंने कह दिया है पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जानी, मेरे सारे गुनाह धुल गए। जानी, फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। हुकूमत ने शीरी के साथ कर दिया। हुकूमत ने कहा शीरी, हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि खुद मज़ारी थी। मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन, वो भाग नहीं सकते थे। दो कदम बाद ही सांस फूल जाता था। हाँफते हाँफते पार्टी छोड़ गए। ये चौथी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। अनवर मकसूद, जानी, मैं तो चाहता हूँ मुल्क में अमन हो। जॉन, सदर आरिफ अलवी ने कहा है, जानी ये किस मुल्क के सदर हैं? जॉन पाकिस्तान के सदर हैं, ताल्लुक़ पीटीआई से है। जॉन, आपका जश्न है, सिर्फ अपनी बात करें, औरों को छोड़ें। अपनी बात क्या करूं जानी, साल भर से ज़्यादा हो गया